मी जोडला जाईन कारण खूप सुंदर समालोचन आपण ज्यांच्या माध्यमातून ऐकलं तर आदरणीय सागरजी मांडवकर सर, आदरणीय रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सर, खरोखरच आज ज्या पद्धतीने त्यांनी आपलं नाव गाजवलंय, आपल्या विभागाचं नाव गाजवलंय, या लवकर मान्यवर उभे आहेत, कृपया करून सागर लवकर या. मॅच सुरू होते. पहिलाचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर, पंचांकडे आशाभूत नजरेने पाहिले जाते. पहिल्याच चेंडूवरती मात्र फलंदाज बाद. यस, यावं काही हरकत नाहीये. दिलगिरी व्यक्त केलं ते महत्वाचं आहे, कारण सॉरी हा शब्द आयुष्याच्या खूप महत्वाच्या गोष्टींमध्ये पोषक पूरक आहे. अभिनंदन. तर जास्त आपण आता थांबणार नाहीये, मॅच कडे जाऊया. तोपर्यंत पहिलाच गडी मात्र बाद झालाय. सागरजी असं म्हटलं जातं, भुकेची जर राखे वेळू तोची श्री जगन्नाथू. आज सोमनाथ शेठ म्हात्रे यांनी आमच्यासाठी फ्रूट्सची व्यवस्था केली, त्यांचा आम्ही अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. आज आमच्यासाठी तुम्ही जगन्नाथाचं स्वरूप आता उभं केलं. अशीच सेवा तुमच्या हातून कायम घडत राहो अशी परमेश्वरचरणी प्रार्थना व्यक्त करतोय. सोमनाथ शेठ म्हात्रे नेहमीच अग्रेसर असतात चांगल्या कामांमध्ये. चला, आता इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचा टाइमपास नसणार आहे. 2.5 तासांमध्ये 3 मॅचेस आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. थोडंसं कठीण आहे, परंतु कोणतीही गोष्ट कठीण नसते. बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ल्ड इट सेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. जाऊया मॅच कडे. रणजित पाटील मात्र बाद झालाय. विनय म्हात्रे गोलंदाज, स्वतः संघनायक. पहिल्याच चेंडूवरती मात्र रणजितचा खात्मा केलाय. एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, त्याला मात्र हलक्या हाताने पुश केलं. दुसरा धावेचा प्रयत्न, हुशारी म्हणावी लागेल खरं तर आर्यन नाईकची, कारण आर्यन नाईक पूर्णपणे तयारीच होता. आर्यन नाईकने आर्यन पाटीलला हाक दिली की दुसरी धाव होऊ शकते. खूप महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये, कारण विराट कोहली बघा ज्या वेळेला धावा बनत नसतात ना, धावा 1-2 मध्ये धावा आणत असतो, आणि ते खूप महत्वाचं असतं. कारण ज्या वेळेला धाव येते गोलंदाजाला विचार करावा लागतो पुढचा चेंडू कोणता असेल. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू, अगदीच लाईन चांगली होती, फलंदाज मात्र चकलाय. प्रणय, बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं प्रत्येक फलंदाज येतो मोठे फटका मारण्याचा प्रयत्न करतो, फसल्यानंतर मग गोलंदाज त्याच्यावरती हवी होतो. तर संदीपजी पाटील, कोंबडभुजे 40+ विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं. फुलटॉस मध्ये चेंडू ह्यावेळेला मात्र हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलाय. निश्चितच डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक ताईंना केला आहे. 1 धाव मात्र पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न चालू आहे. 2 धाव मात्र पूर्ण केल्या जातील. तर ज्या गोष्टीबद्दल प्रणय साहेब मी म्हणत होतो की आपण रनिंग बिटवीन द विकेट खूप महत्वाचे असते. ज्यावेळेला धावा मोठ्या फटक्याने येत नसते त्यावेळेला रनिंग बिटवीन जर झाली तर गोलंदाज मात्र विचार करतो आपल्याला पुढचा चेंडू कुठेतरी बदलावा लागेल. जर चेंडू सारखा हुकला तर मात्र गोलंदाज रणनीती तीच ठेवतो. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, इथं मात्र स्वतः क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षक बाद करण्याच्या प्रयत्नामध्ये जरूर होता, परंतु थोड्याशा फरकाने यष्ट्यांच्या बाजूने चेंडू गेला. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता. आतापर्यंत आपण ह्या षटकाचं पृथक्करण पाहिलं. पहिल्या चेंडूवरती विकेट, नंतर दुहेरी, नंतर 0, नंतर दुहेरी, नंतर 0. 5 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झालाय. अवघ्या 2 धावा मात्र धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. सॉरी 4, 2 दुहेरी. ऑफस्टंपच्या बाहेर, इथं मात्र पंचांचा इशारा येईल वाईडचा, आणि काय घडेल ते मात्र पंचांनी निश्चितच तिसऱ्या पंचांना रेफर केलंय. अंपायर टू टीव्ही अंपायर रेफर केलं गेलंय की हा जो अपील केला गेलाय रनआउटचा, स्टंप आउटचा, तो ग्राह्य आहे की नाही आहे हे मात्र चेक केलं जाईल. पनवेल टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून किरण दळवी, केतन दळवी, दळवी बंधू असतील आणि आमचे संदीप दादा भास्कर. आज 2.5 लाखांपेक्षा ज्यांचे सबस्क्रायबर पाहायला मिळतात, मग तुम्ही 5 कॅमेऱ्यांसह पाहू शकताय. अतिशय दर्जेदार असं प्रक्षेपण. पनवेल टेनिस क्रिकेट ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल ही संकल्पना ज्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 4 धावांवरती धावसंख्या असताना आतापर्यंत 1 गडी बाद झालाय. डिसिजन पेंडिंग आहे.
सगळ्या अँगल्सनी चेक केलं जाणार आहे, कारण अगदीच महत्त्वाचे डिसिजन्स काहीच असतात. पहिल्याच चेंडूवरती नॉट आऊट, डिसिजनला नॉट आऊट आहे, कारण अगदीच लाईनवरती फलंदाज पोहोचल्यानंतर मात्र ही विकेटी हिट झाल्या होत्या. परंतु वाईडमध्ये एक धाव जरूर जोडली गेली. वाईडच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचतील 5च्या घरामध्ये. खूप महत्वाचं असतं शेवटचा 5वा गोलंदाज कोणता येईल, कारण प्रत्येकाला सेपरेट गोलंदाज खेळवायचे आहेत 5 षटकांमध्ये. ऑफस्टंपच्या बाहेर काय ताकदवर, परंतु थोडासा दिशेने मात्र चुकी झाली. विनय मात्र संघाचा संघनायक मोरक्या, captain of the team, leading from the front. Yet now he has delivered 5 deliveries and considered only 6 runs. And in these 6 runs, he has taken 1 wicket, important wicket of Mr. Ranjit Patil, who was the top order batsman. This time tries to loft it hard, but ball will land at the no man's land. Only 1 run will be added to the score. With the help of this 1 run, scores moves towards the 7 after the commissioning of the first over with the loss of 1 wicket. चला टीम मीटिंग नको अशी विनंती आयोजकांच्या माध्यमातून आहे. सातत्याने टीम मीटिंग करण्यापेक्षा संघ बांधणी आपण अगोदरच करणं गरजेचं असतं, ज्याच्यामध्ये आपल्या संघामध्ये रणनीती आखल्या जातात की पहिलं षटक चांगलं गेलं तर दुसरं षटक कोण फेकेल, जर पहिलं षटक महागडे पडलं तर दुसरं षटक कोण फेकेल, अशा रणनीती ह्या मैदानाच्या बाहेर ठरवल्या जातात. जर शेवटच्या षटकापर्यंत काही धागेदोरे बदलले तर ऑनफिल्ड डिसिजन घ्यावे लागतात. परंतु एक सोपा गेम चालू आहे. पहिलं षटक संपुष्टात आलंय, अवघ्या 7 धावा धावफलकावरती आहेत, एक गडी बाद झालाय. म्हणजे तुमची रणनीती मात्र मोकळी पाहिजे. दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज कोण येईल. अगदीच सानव्यान गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान संघ आज संघनायकांमध्ये संघ आपण जर पाहिलं तर ओमकार आणि निलेशजी खारकर तसेच सुहास शेठ गोंधळी. यावेळेला मात्र चेंडू अगदीच रोल केला होता, फिंगर पूर्णपणे फसला आहे फलंदाज आर्यन पाटील. आतापर्यंत आर्यन नाईक मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. कोणत्याही प्रकारचा चेंडू मात्र आर्यन नाईकने खेळला नाहीये. आर्यन पाटील आतापर्यंत जवळजवळ 6 चेंडू खेळलाय, 5 धावा काढल्यात. पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. जर तुम्ही अशा पद्धतीचा खेळ केलात तर कल्पेश ठाकूर केटी, ज्यांचा आज वाढदिवस आहे, बर्थडे बॉय आहे, त्यांना माहित आहे मग तुम्हाला कसं खेळवायचं आहे. ही नोज व्हेरी वेल हाऊ टू ड्राईव्ह द गेम. यावेळेला मात्र समोर खेळलाय, कदाचित मिड ऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षण थोडासा फंबल झालाय. 2 धाव मात्र तिथं जरूर मिळतील. चेंडू लॉंग ऑफ कडून उचलला जाईल. 2 धावांनी मात्र धावसंख्येला हलकासा आकार देण्याचा प्रयत्न केलाय. खरं तर गव्हाण योद्धाचा हा संघ मगाशी हरला. काही फटकेबाजी आणि स्ट्राईक रोटेशन चुकलं. पुढे सरसावून सातत्याने जर पाहिलं तर पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सातत्याने एखादा ऍक्शन रिप्ले आपण पाहतोय की काय, कारण कल्पेश ठाकूरला माहित आहे हा फलंदाज फ्रंट फूट वरती येऊन खेळतोय, त्याला बरोबर लेंथ डिलिव्हरी टाकून आउट स्विंग केला जातोय. पुन्हा एकदा तेच अगदीच वारंवार एखादा हायलाइट दाखवावं की काय, ऍक्शन रिप्ले दाखवावे की काय, अशा पद्धतीचा खेळ मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. केटी जो की 40+ मध्ये आजकाल नामांकित असा गोलंदाज आहे. फिंगर रोल केल्यात. आता मात्र अखूट टप्प्याचा चेंडू, तोही अगदीच निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. जर गोलंदाजी आवडली असेल कल्पेश ठाकूरची बर्थडे बॉयची तर टाळ्या देऊया, कारण अवघ्या 2 धावा खर्च केल्या. जिकडे मात्र जरूर काय पाहायला मिळालं तर एक दुहेरी पाहायला मिळाली. इकडे क्षेत्ररक्षक फंबल झाला होता. आतापर्यंत पाहिलं रणजित पाटील बाद झाल्यापासून आर्यन नाईकला मात्र तिथे बघ्याची भूमिका करायला लावली. नॉन स्ट्राईक एंडला 2 षटकं झाली. आर्यन नाईक नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. आता कुठेतरी स्ट्राईक एंडला आल्यानंतर त्याला मात्र एक सूर पकडायला लागेल, जेणेकरून आपली ही धावगती आहे ती गाठावी लागेल. 2 षटकांचा खेळ झालाय. 2 षटकांच्या अंती धावसंख्या पाहिली तर अगदीच लाजिरवाणे अशी म्हणावे लागेल. इथून पुढे धावसंख्या होऊ शकते असं नाही आहे,
परंतु पहिल्या षटकामध्ये 7, दुसऱ्या षटकामध्ये 2, एकत्रित धावसंख्या 1/9. मास्टर माइंड तेजस मात्र काय विचार करत असतील की आपण आरसीबी सारखा संघ इथे चॉईस जरूर केला, परंतु चाललंय काय नक्कीच समजायला मार्ग नाहीये. मिरा स्पोर्ट्स मोरावेचे ओनर मयूर शेठ पाटील, मयूर शेठ म्हात्रे, एक दमदार आयोजक ज्यांच्या माध्यमातून दमदार आयोजन पाहायला मिळालं. मॅच चालू आहे सानवी अँड गोल्डीची आणि मिहिरा स्पोर्ट्स, परंतु निलेश 11 जावळे संघ जास्त जवळून मॅच पाहत असतील. हे त्यांच्यासाठी खूप महत्वाची मॅच आहे. यावेळेला मात्र आर्यन स्विच चिटचा प्रयत्न केला गेला होता आणि स्विच चिटचा प्रयत्न झालाय सक्सेसफुल, आलाय सुंदरसा चौकार. आर्यन नाईक आतापर्यंत जो नॉन स्ट्राईक एंडला होता, बऱ्याच उशिराने स्ट्राईकला आला. पहिल्याच चेंडूवरती मात्र त्यांनी चौकार ठोठावला. खूप महत्वाचं असतं ज्या वेळेला धावा येत नसतील, हुशारीने धावा बनवाव्या लागतात, कारण संधी तुमच्या दरवाजावरती रोज रोज नॉक नॉक करणार नाहीये. ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला सोनं करणं गरजेचं आहे. यावेळेला पहा काय चपलाई पाहायला मिळाली. पुढे सरसावून स्लॉप स्वीपचा प्रयत्न केला गेला, एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु प्रयत्न जरूर फसलाय. एका धावेवरती मात्र समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 14 आर्यन पाटील आणि आर्यन नाईक अशी ही जोडगोळी आपण पाहतोय. जर इथून सानवी गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान हा संघ जिंकला तर मात्र इतर संघांनाही थोडीशी संधी राहील. निलेश 11 जावळे संघाला संधी राहील, मग तिथून कॉम्बिनेशन्स परमुटेशन्स बनतील. पुन्हा एकदा चेंडू काय घडलंय, कही पे निगाह है कही पे निशाणा. हे स्पर्धेचे सिंपल रूल आहेत, थंब रूल ज्याला म्हणतो आपण. आपले जे थंब रूल आहेत त्याच्यामध्ये एक आहे कंपल्सरी चेसिंग आणि दुसरा आहे तुम्हाला स्ट्राईक रोटेशनला तुम्हाला कंपल्सरी जागा सोडावी लागेल. आतापर्यंत पाहिलं आर्यन पाटील 12 चेंडू खेळलाय, अवघ्या 7 धावा उभारल्यात. संघाची धावसंख्या अगदीच खराब अवस्थेमध्ये आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आदरणीय सरपंच विजेंद्रबाई पाटील, एका दमदार व्यक्तिमत्व, यांच्याकडून 15,000 रुपयांचं आम्हाला योगदान आलंय. त्यांचा आम्ही अंतःकरणापासून सहर्ष आभार व्यक्त करतोय. अशा व्यक्तिमत्वाचा आभार करताना आम्हालाही खूप आनंद होतोय. आदरणीय विजेंद्रबाई पाटील यावेळेला मात्र बऱ्याच उशिरानंतर का होईना, परंतु एकेरी पहिल्यानंतर एक चौकार आर्यन नाईक स्ट्राईक वरती आला आणि चौकार पाहायला मिळाला. चौकाराने धावसंख्या मात्र पाहिली तर धावसंख्या 19 वरती. तो प्रवीण जी, हर बार हम कहते हैं कि विजेंद्र भाई पाटिल गोटियाबाई दमदार सरपंच जो कि नाहवा गांव से बिलोंग करते हैं, जब जब क्रिकेट के लिए आते हैं बहुत अच्छी तरह से कामगिरी करते हैं. जिनके हाथों से यहाँ पे इस आयोजन के लिए 15,000 रुपए की राशि दी गई है, तो उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार है. थैंक यू व्हेरी मच. मॅच मात्र थोडीशी स्लो झाली, कारण एक आर्यन आहे जो संघाला तारण करतोय, तर एक आर्यन आहे तो संघाला मात्र मारक झालाय. पुढे सरसामानाचा प्रयत्न केला गेला होता, आता मात्र गतीने बीट केलाय आर्यन नाईकला. धावसंख्या 3 षटकांच्या अंती जर पाहिली तर 19 वरती सीमित आहे. चला, विनंती आहे बेलपाडा रॉयल्स विपक्ष शिवाजीनगर प्रतिष्ठान दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण कृपया करून नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी त्वरित यायचं आहे. मी विनंती करतोय 12व्या प्लेयरला विनंती आहे बँडेड घेऊन जायचं आहे. आम्ही विनंती करतोय बेलपाडा रॉयल्स संघाचा संघनायक, शिवाजीनगर प्रतिष्ठान संघाचा संघनायक, कृपया करून आपण यावं. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल.
इनिंग ब्रेक मध्ये चला काही प्रॉब्लेम असेल त्या प्लेयरला तात्पुरता आपण रेस्ट करूया. चला हॅलो हॅलो पंचांना विनंती आहे काही दुखावत असेल तर कृपया करून बाहेर बोलू. आपल्याकडे वेळ नाही. आयोजन कमिटीची आम्हाला अगदीच सूचना आहे. पंचांना विनंती आहे कृपया करून आयोजन कमिटीची सूचना आहे की कृपया करून त्यांना काही दुखावत असेल तर बाहेर घेऊन यावं. मिहिरा स्पोर्ट्स मोरावेचे ओनर मयूरशेठ म्हात्रे स्वतः मात्र आपण पाहतोय. मीत पाटील काय विचार आहे मनामध्ये. घरचं ग्राउंड आहे. खेळ मात्र झालेला नाहीये पण अजून 2 मॅचेस बाकी आहेत. बॅकअप कमबॅक करू शकता तुम्ही. चला विनंती असेल आता इथून मात्र पुन्हा एकदा अमरशेठ आपल्याला प्रश्न पडलाय की पुढच्या मॅचेस होतील की नाहीये. खरं तर दुसऱ्या मॅचला जो वेळ लागला तो खूप जास्त होता. खूप जास्त म्हणजे खूप जास्त. चला मित्रांनो विनंती आहे आपल्याकडे खरं तर दुखापत आहे समजू शकतोय परंतु मयूरशेठ मात्र स्वतः गेलेले आहेत. काही असेल तर फलंदाज त्या क्षेत्ररक्षकाला बाहेर घ्या अशी विनंती आहे परंतु वेळ दौडू नका. आयोजन कमिटीची आम्हाला सातत्याने सूचना आहे. तसंच विनंती आहे नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी बेलपाडा रॉयल संघाचा संघनायक आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान संघाचा संघनायक आपण उपस्थित राहायचं आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 3 षटकांचा खेळ झालाय. 3 षटकांची अंती धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 1 बाद 19. आतापर्यंत पाहिलं तर धावसंख्या विनय मात्रेने 7 धावा दिल्या. कल्पेश ठाकूरने 2 धावा दिल्या आणि घनश्याम पाटीलने 10 धावा दिल्या. दोन्ही कॅप्टन आलं काय प्रवीणजी दोन्ही कॅप्टन उपस्थित आहे पण नाणेफेकीचा कॉल करून घेऊ शकताय. वेळ चालू आहे तर चला विनंती आहे मित्रांनो क्षेत्ररक्षक जो आम्हाला आयोजकांची सातत्याने एक कानवरणी आहे सूचना आहे. आपल्याकडे वेळ आजही मॅच ठेवण्याची वेळ येईल असं वाटायला लागलं आता.
उल्केश कोळी आपण पाहतोय. हॅलो, चला मॅचकडे वळूया. थोडंसं टेक्निकल इश्यू आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 30. ह्या वेळेला मात्र षटकार जरूर आलाय. फेअर डिलिव्हरी आहे. चला क्षेत्ररक्षण सजवा अशी विनंती आहे. ही डिलिव्हरी फेअर आहे तर निश्चितच चेक केलं गेलंय. षटकार आहे. येस, षटकाराने धावसंख्या मात्र पण पाहतोय 30 वरती गेली. षटकातील आतापर्यंत पाहिलं 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. पहिल्या चेंडूवरती विकेट, तदनंतर एकेरी, चौकार षटकार पाहायला मिळाला. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी या षटकातला आणि पुढचं एक षटक बाकी, म्हणजे 8 चेंडूंचा खेळ पूर्वार्धातला बाकी आहे. फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा यथेच्छ समाचार घेतलाय. दूर 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 जाऊन पडेल चेंडू षटकाराकरिता. कडतर
हॅलो तर नो चेंडू आहे म्हणजेच हा चेंडू पुन्हा एकदा फेकावा लागेल तर पुढचा चेंडू फ्रेट असणार आहे म्हणजे अजूनही षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे सॉरी 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे कारण 2 चेंडू बाकी असताना नो आला षटकार आलाय धावसंख्या मात्र आता चांगल्या गतीमध्ये पाहायला मिळाल्या धावसंख्या 37 वरती जाऊन पोहोचली कारण ह्या 7 धावा मात्र ऍड केल्या गेल्यात फटका चांगला आहे थोडासा आकार हवेमध्ये आहे परंतु नो मॅन स्टँड मध्ये येईल का क्षेत्ररक्षकच्या तिन्ही येतील लॉंग ऑन मिड ऑफ आणि मिड विकेट तो पण लॉंग ऑन आणि काउ कॉर्नर आणि मिड विकेट तोपर्यंत चेंडू मात्र 38 सर्कल मध्ये जाऊन जरूर लँड करेल 2 धावा मात्र धावून पूर्ण केल्या धावसंख्या आपण पाहतो 39 घरामध्ये मॅच थोडासा स्लो चालू आहे मध्येच लाईटचंही थोडस व्यत्यय येतोय परंतु मॅचला गेअरअप करायचं असं विनंती आहे स्पीडअप करायचं आहे पुन्हा एकदा आडव्या पाट्याने खेळण्याचा प्रयत्न ह्यावेळेला क्षेत्र चांगलं सिलेक्ट केलंय लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू चाललाय हा दंड चौकाराने मात्र थोडस आता चांगलं कमबॅक केलंय ते म्हणजेच सानवी गोल्डी MD खारकर प्रतिष्ठान बामणडोंगरी या संघाने या चौकाराने मात्र आपण धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोचते ती जरूर 43 घरामध्ये उल्केश कोहली मात्र महागडा ठरलाय याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये पाहिलं मागच्या मॅच मध्ये तर 26 धावा दिल्या होत्या आणि या मॅच मध्ये 24 धावा उल्केश देतोय 4 षटकांच्या अंती धावसंख्या आहे 43-43 चला बेलपाडा रॉयल संघाचे कॅप्टन आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठानचे दोन्ही कॅप्टन आपण आलेले आहेत तर आपण टॉस देखील करणार आहोत लगेच ओरिजिनल पाहिजे चलिए बार बार विनती किए जा रहे हैं हम दोनों कैप्टन से कृपया करके पधारिए यहां से अंतिम ओवर जो कि फेंका जाएगा प्रवीण की ओर से प्रवीण मुंबईकर जिन्होंने इसके पहले वाले मैच में अंतिम चरण में आए और आपके अपने टीम के लिए एक 14 दाग के अच्छी कामगिरी की थी प्रवीण मुंबईकर इस बीच तैयार है अपने अंतिम 6 गेंदे फेंकने के लिए टीम का 5वां और निजी पहला ओवर फेंकने के लिए प्रवीण मुंबईकर तैयार अगर टीम का टोटल देखा जाएगा तो 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 43-43 आने वाली 6 गेंदे टारगेट सेट करने वाली 6 गेंदे इस बीच क्या बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला है पावरफुल वंडरफुल लॉफ्टेड सिक्सर छगे की सहायता से कुल रन संख्या यहां पे बढ़ोतरी मिलेगी और रन संख्या जाएगी 49 की ओर तो यहां से एक अच्छी कोशिश जारी है टीम बामणडोंगरी की ओर से खास करके हम कृष म्हात्रे और आर्यन नाइक इन दोनों की सराहना करनी पड़ेगी जिस तरह से ये टोटल को संवारा है क्योंकि आर्यन पाटिल पूरी तरह से देखा जाएगा तो 14 गेंदे खेले थे और फिलहाल 7 रन बना के आउट हो चुके हैं पूरी तरह से अपने टीम के ऊपर बोझ बने थे आर्यन पाटिल क्रिश आड़े पट्टे से खेलने का प्रयास था इस बीच कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना पूरी तरह से चकमा खाए बिंदी गेंद का सामना यहाँ पे बिंदी गेंद का खात्मा प्रवीण मुंबईकर द्वारा आने वाली 4 गेंदे अभी तक देखा जाएगा तो 49 टोटल जो कि बन चुका है कोशिश करनी पड़ेगी इस बीच फुलर लेन डिलीवरी थी उसको खेला है लॉन्ग ऑन मिड ऑन रीजन में वहां पे प्रोटेक्शन दिया था लेकिन 1 रन यहाँ पे जरूर बनेगी और टीम का टोटल बनेगा यहाँ पे 50-50 तो तेजस जी मात्र इनकी ओर से ताली आती हुई है टीम के टोटल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि प्रवीण से ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता जो कि बहुत मशहूर है और जीवन को एक सलाह देने वाली एक कविता है प्रवीण मुंबईकर पहले 3 गेंदों में देखा जाएगा तो 7 रन खर्च किए हैं आने वाले 3 गेंदों में कहां तक ले जाएगी ये नैया
जो कि सामने क्रिश म्हात्रे और आर्यन नाइक जैसे होनहार बल्लेबाज है। आर्यन इस बीच तैयार, इसको उड़ाया है शायद से पूरी तरह से बल्ले के बीच में लेके जोरदार, ये आया है बड़ा प्रहार, छगा। 6 नंबर मिल जाएंगे यहां से। तो मैच को किस तरह से चलाया जाता है प्रणय, तो ये जो आर्यन नाइक की पारी है ना, बताती है कि मैच को किस तरह से चलाया जाता है। अभी तक 10 गेंदे खेले हैं और 37 के ऊपर निजी स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। मैच एक तरफ देखा जाएगा तो 3 ओवर के बाद खाली 19 रन थे, उसमें तीसरे ओवर में 10 रन आए थे, चौथे ओवर में 24 रन आए और 5वें ओवर में अभी तक देखा जाएगा तो 13 रन आ चुके हैं और अभी भी 2 गेंदे शेष है। तो कुल रन संख्या यहां पे बन चुके हैं अब तक 56। प्रणय म्हात्रे काबिल तारीफ ऐसे है हमारे स्कोर राइटर। सुबह से मैं देख रहा हूं एक भी टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पे नहीं बैठा है, फिर भी सभी के नाम प्रणय म्हात्रे को मालूम है। पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, नो मॅन्स लँड मध्ये तिथं मात्र चेंडू धाडलाय। खूप महत्वाचं असतं गॅप शॉट सिलेक्शन करणं, कारण पाहिलं तर मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक होता, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक नव्हता, बरोबर तो गॅप साधला आणि त्या गॅप मध्ये चेंडू ढकलून दिला आणि चौकार मात्र आपल्या संघाला खेळून दाखवलाय। आपल्या संघासाठी अगदीच एक सुंदर कामगिरी करून दाखवली। धावसंख्या आपण पाहतोय धावपटलावरती 60 सन्मानजनक स्कोर झालाय बघा। क्रिशी खुश झालाय कारण ज्या पद्धतीने 11 चेंडूंमध्ये 41ची खेळी करणारा आर्यन नाईक अतिशय ताकदवर बॅटिंग केली, आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी, आपल्या कर्तृत्वाला समरस अशी बॅटिंग करून दाखवली, ते म्हणजेच आर्यन नाईकने। सक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते। आता बघा जसा समोर लॉफ्टेड ड्राईव्ह केला, लगेच क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला प्रवीण मुंबईकरांनी, कारण ऑनचा क्षेत्ररक्षक जो लॉंग ऑनचा पुढे घेतला होता आणि लेग साइडला जास्त कव्हर दिला होता, तिथून मात्र क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला। शेवटचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू चकमा देऊन गेला क्षेत्ररक्षकाला, यष्टीरक्षकाला फलंदाजा सुद्धा, परंतु थर्डमॅन शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक मात्र अतिशय चांगली कामगिरी करतोय। 22च्या सर्वांमध्ये शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव आली। एका धावेने मात्र धावसंख्या आपण पाहिली तर 5 षटकांच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचली 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 61। तर येणारे 30 चेंडू 61 धावा म्हणजे 62चं टार्गेट ठरणार आहे। येणाऱ्या 30 चेंडूंमध्ये 62चं टार्गेट कशा पद्धतीने पूर्ण केलं जाईल। खरं तर आपण अनुभवतोय उल्वेनोड प्रीमियर लीग एक जबरदस्त असा एक आयोजनाचा थरार। विनंती असेल नाणेफेकीचा कॉल करून घेऊया रोशन सर। यस रोशन सरांना विनंती, आपण नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यावा। दोन्ही संघांना एक रॉयल बेलपाडा रॉयल्स आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान। प्रवीणजी, तर दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया। टॉस का बॉस, शिवाजीनगर प्रतिष्ठान विरुद्ध बेलपाडा रॉयल्स, आणि टॉस जिंकलाय शिवाजीनगर प्रतिष्ठान या टीमनं, आणि निर्णय जो काही असेल नीट तो घेऊन आपण लगेचच मैदानात उतरा ही मॅच संपल्यानंतर। यस, आणि जशी मॅच सुरुवात होईल पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांनाच ज्या आवाजाने कायम मंत्रमुग्ध केलंय, मग हिंदीमध्ये ज्यांचा हातखंडा असणारे आमचे रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सरांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल। आदरणीय काशीनाथजी ठाकूर न्हावेगावचे व्यक्तिमत्व, आम्ही त्यांना विनंती करतोय आपण यावं। सुधीर ठाकूर साहेबांना विनंती असेल आपले शुभ आणि पवित्र हस्ते आदरणीय काशीनाथजी ठाकूर साहेबांचं आपण स्वागत सन्मान करणार आहोत। आज आपण पाहतोय उल्वेनोड प्रीमियर लीगचं हे 6वं वर्ष आहे आणि यजमान पद मात्र आपल्याला न्हावे गावाला मिळालंय आणि चांगली स्पर्धा आपण अनुभवतोय। स्टार न्हावे संघाचे जुने गोलंदाज
म्हणून ज्यांची एक महती आहे काशीनाथजी यांचा आपण स्वागत सन्मान एक जबरदस्त क्रिकेटर सुधीर शेठ ठाकूर साहेबांच्या शुभ आणि पवित्र हस्ते आपण होताना पाहतोय. धन्यवाद आपण आलात. आपणास विनंती आहे आपण कृपया करून स्थानापन्न व्हावं. आणि मॅच मध्ये मात्र 62 धावांचा चेस आहे. 62 धावांचा चेस करताना कशा पद्धतीने रणनीती आखली जाईल, काय घडेल काय बिघडेल, ऐकूया आपण एक जबरदस्त कॉमेंटेटर श्री प्रवीणजी गायकर सरांना. तोपर्यंत धन्यवाद. 3 षटकामध्ये फक्त धाव होत्या मला वाटते 19-18 बॉलमध्ये. आणि त्याच्यानंतर शेवटच्या 2 गोलंदाजांनी एकेन दिला 24 गोलंदाज उल्केश आणि त्याच्यानंतर प्रवीण मुंबईकर 18 एकूण 41 धावा 42 धावा 2 गोलंदाजी शेवटच्या. तो शुक्रिया राजकिरण सर. चलते मैदान की तरफ चले. 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए जहां पर कल्पेश और साथी बल्लेबाज प्रवीण ठाकुर मुरावे और बामन नंगरी की ये जोड़ी. तीसरा मुकाबला है ये इनका और तीसरे मैच में जोड़ी यहां पर ओपनिंग चेंज होती हुई जिसकी वजह है कि विनय म्हात्रे जिनके हाथों पे काफी गहरा चोट आ चुका है और जिसके बदौलत उनको बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है, शायद उसकी वजह से यहां पर भेजा गया. लेकिन पंकज के गेंदबाजी के ऊपर भी काफी निगाह रहेगी. वैसे बाहर के बॉलर तो जरूर है लेकिन इस बार थोड़ा सा उनके लिए भी रास्ता कैसा होगा. ये लीजिए राजयुवा प्रतिष्ठान के पैकर यानी कि संजय भाई ठाकुर, इनका आगमन हो चुका है. संजय भाई आपका स्वागत है. जग्गा भाई मैच मेरे ख्याल से लक्ष्य की बात करेंगे प्रति ओवर 12:40 का रिक्वायर्ड रन रेट है. इतना बड़ा भी नहीं है. 62 रन बनाने शुरुआत उसके लिए काफी जबरदस्त देनी होगी लेकिन ओमकार के ऊपर भी वो ताकत है. हा स्कोर जो आहे तो जरी तुम्ही बोलताय मोठा नसला तरी पण तो कॉम्पिटेटिव्ह स्कोर आहे. फाइटिंग टोटल है उनके गेंदबाजों के लिए फाइटिंग टोटल है. इसकी वजह भी हो सकती है कि जिस तरीके से. चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समय ना व्यतीत करें. सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की ही स्पर्धा आपली आहे तर आज जरा वेळ झालेला आहे तर सर्वांना विनंती आहे कमिटीच्या तर्फे की जरा फास्ट करा. तुम्हाला त्याच्यामध्ये कोणताही आनंद घेऊ नका की मॅच उद्या पोस्टपोन्ड होईल, स्पर्धेला काहीतरी गालबोट लागेल. तर सर्व स्पर्धा ही आयोजक हे सगळे पॅकरच आहेत. तर सर्वांना विनंती आहे, सर्व खेळाडू हे उलवा नोटचेच आहेत. आपली स्पर्धा आहे, या स्पर्धा समजून जरा फास्ट करा. बघा 10 वाजता मॅच चालू होती त्याच्यामुळे कव्हर व्हायला पाहिजे कारण 11 मॅच काल 11 वाजता चालू होऊन देखील 7 मॅचेस झाले होते. त्याच्यामुळे आज 10 ला बरोबर बॉल पडलाय. त्याच्यामुळे स्पीडला आपण देखील करा विनंती. सरपंच आपण देखील सत्याने वाहन करा. तो बिल्कुल बॉलर चलेंगे. पहली गेंद ओमकार. आइए ओमकार, स्वागत है आपका. सीधा लॉफ्टेड हिट किया और ये गेंद मिडान के ऊपर से आती हुई लॉन्ग डाउन की तरफ 1 बाउंस ओवर द लाइन. 4 रन. शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई और इसी 4 रनों की मदद से प्रवीण ठाकुर ने अपना खाता खोला और यहां पर टीम का स्कोर भी स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 4 रन. ठाकुर है दोनों, कल्पेश ठाकुर और प्रवीण ठाकुर और एक तरफ ओमकार नाइक. 3 दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के सामने. रनर पास देख सकते हैं कि समीर नाइक का बहुत जबरदस्त रनिंग था दोस्तों. लगभग शोएब अख्तर से भी खतरनाक उनका रनअप हमने आज इनके मैच में देखा और हल्के हाथों से डिफेंस किया. जानते हैं कि इस बार ये गेंदबाज खतरनाक है, तुरंत कमबैक करना जानते हैं और ये अपने आप को रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेला, बचा. बैक टू द बॉलर. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जीतने के लिए लक्ष्य है. टोटल 62 का 62 रनों का लक्ष्य है. अभी भी 58 रनों की फिलहाल जरूरत है. पावर प्ले की ये पहली ओवर है और पहले ओवर में शुरुआत बेहतर हुई थी लेकिन उसके बाद तुरंत जवाब दिया ओमकार नाइक ने. मिस टाइमिंग है जरूर. फील्डर गेंद की तरफ दौड़ते हुए वहां पर पंकज बढ़िया कैच उन्होंने पकड़ा और इसी के साथ ये पहला कर्रा झटका. प्रवीण बैक टू द डगआउट. चलिए नो टीम मीटिंग. विकेट जब लेते हो तो तुरंत आप यहां पर तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए और नए बैट्समैन तुरंत तैयार रहिए. प्रवीण जी या दरम्यान आपण पाहतोय आदरणीय राज म्हात्रे 40+ मास्टर्स घारापुरी टीमचे कॅप्टन यांना विनंती आपण कृपया करून व्यासपीठावरती येऊन आज स्थानापन्न व्हायचं आहे. 40+ मास्टर्स घारापुरीचे राज म्हात्रे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व. यावं असं नसतं व्हावं. ओव्हर कॉम्बॉक्स. चला बॅट्समन लवकर पाठवायचे आहेत कारण बराच वेळ चाललेला आहे आणि जो फील्ड सेटअप आहे जो ज्या वेळेला बॅट्समन क्रीजवरती उभा राहील त्यावेळेला पूर्ण फील्ड सेटअप आणि बॉलरनी
त्याच्या रनअप मध्ये रेडी राहायचे. यस बरोबर, बिल्कुल. जब भी विकेट गिरता है या कोई ओवर भी समाप्त, शॉर्ट टीम मीटिंग लेकर आप तुरंत अपने पोजीशन पर तैयार रहिए. नन्ना मुन्ना जादूगर यहाँ पर घंटा मारते हुए बल्लेबाजी के लिए नए बैटर. 4 के भीतर पहला विकेट. ओमकार ने जरूर यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर चौका खाया. फन उछला था बल्लेबाज ने, लेकिन उसी के फन को कुचल दिया है. वहां पर क्या बढ़िया कैच. पंकज वह मन ही मन में हंस रहे, क्या कमाल का कैच पकड़ा उन्होंने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में. बल्ले होंगे तैयार, अंपायर से कार्ड लेते हुए बल्लेबाज घनश्याम. 4 बने हैं 3 गेंदों के ऊपर. 27 गेंदों में अभी 58 रनों की फिलहाल यहाँ पर आवश्यकता है. ओवर द विकेट से ओमकार शॉर्ट रनर पे इनका 23 गेंदे डालना इनकी आदत है, लेकिन फ्रेश बैट्समैन है, किस तरीके के हैंडल करेंगे इसे. उठाने का प्रयास तो किया है, फील्डर है मौजूद वहां पर और उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई यहां पर घनश्याम के बल्ले से ये बांसुरी बजती हुई 6 रन. चलिए क्या बल्लेबाजी यहां पर नजर आ रही है. तेजस मात्रे कह रहे कि अनिल कुंबले, लेकिन लीजिए ये बल्लेबाजी करना भी जानते हैं कि खाली गेंदबाजी नहीं, और अच्छी बल्लेबाजी नजर आई. 6 रनों की मदद से जो प्रति ओवर यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट है 12.5 का, और उसके करीब वहां पहुंचती हुई यानी कि 10 बने हैं. अभी भी 4 गेंदों के ऊपर 12 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर, यानी कि 26 गेंदों में अभी भी चाहिए 52 रनों की जरूरत. ओमकार के ऊपर ओवर पिच बॉल के ऊपर नई गेंद के साथ ये अटैक किया. तेज बहाव जरूर डाला था. डॉट बॉल की समाप्ति, लेंथ थोड़ी सी पीछे रखी. स्क्वायर ऑफ द विकेट मारने का, कट मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन सामने अगर गेंद होती तो इनसाइड आउट मार सकते थे. डॉट बॉल की समाप्ति. वेरी गुड बॉलिंग. एक तेरी तो दूसरी मेरी, यही कुछ मैदान के अंदर नजर आ रहा है. और इसके बाद मेरे ख्याल से एक तगड़ा मुकाबला भेलपाड़ा रॉयल्स वर्सेस शिवाजीनगर प्रतिष्ठान, और उनके साथ साथ विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबड़ भुजे और गवान हिरदास, उनके बीच लास्ट मैच आज के दिन का नजर आएगा. यह भी बड़ा शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी है गेंद के नीचे और कोई चूक नहीं. एक समय लग रहा था 6 ही जाने वाला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे क्या बढ़िया कैच पकड़ा. बल्लेबाज आउट. ओवर पहला समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 10. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम मीरा स्पोर्ट्स मुरादे. चले फील्डिंग लगाइए तुरंत. आपल्याकडे डीजे सध्या ऐकायला. तर राज मात्रे आपणास विनंती आहे, आपण कृपया करून व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावा. चला पंच एंड चेंज करून घ्या. बॅट्समन मैदानात आलेला आहे. चला फील्डिंग लावून के लगेच प्लीज. स्पीड अप, व्हेरी स्पीड अप. ओमकार नाइक 1 ओवर 10 रन 2 विकेट, यानी कि शायद ओमकार के ओवर में घनश्याम को लाया गया था. चला प्लीज फील्डिंग लाऊंगे. फील्डिंग डिपार्टमेंट में ओमकार, सानवी एंड गोल्डी, एमडी खारकर प्रतिष्ठान, ओलिवर वमन नंद्री, अपन लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. जैसे ही कहा जगह भाई आपने कि जब कोई भी नया बल्लेबाज आता है फील्ड सजानी है जो जरूरी होती है. अंपायर की पोजीशन भी काफी महत्वपूर्ण होती है. और इस बार चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, एक और हुकुम का इक्का यहां पर निकाला है. सानवी गोल्डी, एमडी खारकर प्रतिष्ठान, ओलिवर वमन नंद्री टीम ने विशाल आएंगे बॉलिंग मार्ग पर. पहले 2 गेंदों में, पहले 2 मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा था उनका, लेकिन देखेंगे कल राज्य युवा प्रतिष्ठान के ओनर संदेश ठाकुर इनका आगमन हो चुका है, और इनकी टीम ने मेरे ख्याल से कल ही 3 मैचेस ना, आई थिंक 3 मैचेस कल खेले उन्होंने. 2 खेले और कल उनका 1 मैच, लेकिन ये मैच देखेंगे क्या करते. चलिए तुरंत फील्डिंग रचना कीजिए. ओंकार कप्तान, समय बहुत कम है, अभी इसके बाद मैचेस बैलेंस है, इसके लिए हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं कि आप मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है तो जगह भाई ये परेशानी होती है, और दोनों एंड से जब खेला जाता है तो फिर फील्डिंग में इधर से उधर, उधर से इधर. लेकिन फिलहाल दोनों लेफ्टी बल्लेबाज है. जख्मी शेर मैदान के अंदर मीरा स्पोर्ट्स मोरावे टीम के कप्तान है. और शॉट ये फंसा है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए. बढ़िया कैच रुशल के द्वारा, और इसी के साथ एक और विकेट मैदान से बाहर. चलिए टीम मीटिंग मत लीजिए, फील्डिंग पोजीशन है वैसे ही लगाइए. मुश्किलें पैदा होती हुई वहां पर आते ही विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई खारकों पर कि गेंदबाज विशाल खरत ने. 3 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके. सानवी एंड गोल्डी, एमडी खारकर प्रतिष्ठान के ओनर्स, बिल्कुल मन ही मन में थोड़े से मुस्कुरा रहे कि 2 मुकाबले में उनको काफी धुलाई हुई थी, लेकिन ये मैच में उनकी वापसी होती हुई. और जिस तरीके से नूर मात्र थोड़े से टेंशन में नजर आते हैं, उसकी वजह एक है कि 3 ओवर में 19 बने थे, अचानक 62 बन गए, 61 बन गए. बात तुमची जरी बरोबर असली पण विषय एकच होता. त्यावेळेला सुरुवातीला 3 ओव्हरमध्ये 19 रन असताना देखील 61 झाल्यात, तर पहिल्या ओव्हरला 10 रन झालेले आहेत.
जर कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट इथनंही चालू झालं तरी मोरावी संघाला हा स्कोर हा अचीव करता येईल. नहीं, बिल्ला और रंगा की जोड़ी बचा कर रखी थी उन्होंने, क्रिश और आर्यन की. ये जोड़ी खतरनाक साबित हुई. उन्होंने वेट एंड वॉच की भूमिका आखिरी 2 गेंदबाजों के ऊपर ये बिल्ला रंगा ने काम तमाम कर दिया. और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, जरूर टर्न हुई, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी. फील्डर आते हुए वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में कप्तान ओमकार वहां पर गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था वहां पर. और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर मीरा स्पोर्ट्स मोरावी का 11 के ऊपर 3 विकेटें. कैलकुलेटेड क्रिकेट, जी हां जग्गा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि विकेट बचाए या कैलकुलेटेड क्रिकेट खेले, क्योंकि 3 विकेट जल्दी लौटे मैदान से बाहर. यह भी प्रेशर है उनके ऊपर. उसी प्रेशर को हैंडल करते हुए कप्तान का रोल क्या होता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. 2 दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के सामने. चलिए फिंगर रोल किए तो जरूर रनों की तलाश में थे, लेकिन नहीं, मना कर दिया है. पावर प्ले के 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण होते हैं जब आप किसी भी बड़े स्कोर का पीछा करते हैं. और ये लीजिए, आज तो ऐसा कमाल किया है कि पहले 2 मैच में जो गलतियां हुई वो सुधार कर खेले, लेकिन यहां पर अपने आप को साबित करना होगा, खास करके मीरा स्पोर्ट्स 11 मोराबे टीम के बल्लेबाजों को. जर्मी डालने का प्रयास, 1 रन तो जरूर पूरा. फील्डर बहुत दूर है, दूसरे की क्या कोशिश हो पाएगी? जी हां जरूर, जाना कि फील्डर जब तक आएंगे तब तक 2 रन जरूर यहां पर मुकम्मल हो सकते हैं. और इसी 2 रनों की मदद से 13 रन बने. जग्गा भाई, यही शुरुआत हुई थी. ऐसे हालात थे जब पहले सत्र में बल्लेबाजी कर रही थी, क्या वो बल्लेबाज मार सकते हैं? तो यहां पर मीरा स्पोर्ट्स मोरावे की भी कर सकते हैं. ये खेल बदल भी सकता है, लेकिन देखेंगे आगे आगे होता है क्या. ये लीजिए, हाफ ट्रैकर की बॉल और इस गेंद को सीधा उड़ाया 6 रनों के लिए. और इसी के साथ इसी 6 की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19. एक दूसरे के सामने ग्रामीण में कई मरतबा टकराए जरूर. चलिए, पूरी टीम इकट्ठा मत हो जाए, कप्तान ना सिर्फ आए और वो जो है वो बता सकते हैं. रामचे राज सर यांचं आगमन झालंय. आपलं आम्ही स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. चलिए, बिल्कुल यहां पर बेहतरीन छक्का देखिए, जख्मी शेर. कप्तान थोड़े से इंजर्ड है, लेकिन फिर भी बल्ला पकड़ने का ग्रिप जो है उनका वो काफी बेहतर यहां पर नजर आता है. विशाल तैयार होते हुए इस बार रॉन्ग साइड में मोड़ने का प्रयास. 1 रन तो जरूर पूरा. विशाल गेंद की तरफ जा रहे हैं, क्या दूसरे की कोशिश? जी हाँ, यहां पर जोखिम भरी बन सकती है. जान हथेली में लेकर यहां पर वो रन कंप्लीट किया. तब तक वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए. ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 में 21, 18 गेंदें और जीतने के लिए 41 की जरूरत. चलिए फील्डिंग लगाइए. चला पंच, लवकरात लवकर दोन्ही टीमला वॉर्न करा आणि सामना त्वरित चालू करा. आज जर त्या मोरावे संघाच्या कर्णधाराची जर इनिंग बघितली, ज्या वेळेला विराट कोहली देखील मैदानात 6 स्टिचेस घेऊन खेळला होता आणि त्या मॅचमध्ये त्याने शतक लगावलं होतं, तशाच प्रकारचा काहीसा संघाला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न मोरावे संघाचा कर्णधार करताना येतं. चेतन ठाकूर तिकडून बघतायत की समालोचक कोण आहे. जग्गाबाई ते देखील चांगले समालोचक आहेत. यस, जबरदस्त इथे आम्हाला सपोर्टिंग स्टाफ देत असताना आणि चांगले लेदर क्रिकेटपट्टे मित्रांनो ॲडव्होकेट जग्गा सर ते देखील या ठिकाणी आमच्या समेत जोडले गेलेत. तो गेंदबाज में परिवर्तन, दुर्बाली छोर से अब नए गेंदबाज आएंगे. क्रिश मात्रे, आज क्रिश ने क्या तूफानी बल्लेबाजी की, उसके साथ आर्यन ने उसका दमदार साथ दिया और 2 बल्लेबाजों ने मात्र बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. 18 गेंदें 3 ओवर में 41 रन. चलिए स्पीड अप कीजिए प्लीज ओमकार नाइक, कि तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए. 2 ओवर आपने जल्दी फेंके, लेकिन ये 3 ओवर में आपको भी जल्दी फेंकने बहुत जरूरी होंगे. ऋषभ नए बल्लेबाज ऋषभ ठाकुर घरेलू मैदान के ऊपर अपना परिचय देना चाहेंगे. 2 मैच में इनका बल्ला चला नहीं, क्या इस इंपॉर्टेंट मैच में क्या इनका बल्ला मैदान के अंदर आग उगलेगा? पहले 2 महत्वपूर्ण गेंदबाज ओवर समाप्त हो चुके, अब आ चुके क्रिश, जिस क्रिश ने धाबा बोला था बल्लेबाजी में. आइए आइए क्रिश, स्वागत है आपका. और ये सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ माइटी हिट, दैट्स अ क्लियर 6. यस राजकिरण सर. प्रवीण जी, तेजस मात्रा जी का चल भी चल देखिए अभी. नहीं, वो तो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं. मैदान का पूरा चक्कर मारेंगे वो. जिस खिलाड़ी से गलती होगी ना वो पूरा चक्कर. वो कह रहे कि ये क्या कर रहे हैं आप. चलिए वेल्डन, ये कोच जाने जाते, लेकिन ये ऋषभ रुकने का नाम नहीं लेंगे दोस्तों. ये बहुत बड़ा हथौड़ा जाना जाता है मनीष के बाद. और इस बार फंसा शॉट, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में कैच के लिए जबरदस्त, कमाल का कैच. ये क्या कर दिया. और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट.
मॅच चेंजिंग मोमेंट ज्या बोलतो ना ते ह्याच असतात, ज्या वेळेला असल्या कॅचेस टर्न केल्या जातात. 27 धावा झालं दाखल कबड्डी विजयासाठी गरज असेल ती 16 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. कॅचेस विन द मॅचेस असं नेहमीच म्हटलं जातं आणि हे कॅचेस तुम्ही पाहता या मेहनतीने पकडतायत आणि अशा खेळाडूने जेव्हा स्वतः ते सिद्ध करत असतात तसंच मैदानावरती कृष्ण देखील स्वतःला सिद्ध केलंय. 27 रन गोल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 गेंदे 35 रनों की जरूरत है. कभी बाजी तेरी तो कभी बाजी मेरी. यहाँ पर एक छक्का तो एक विकेट, यानी कि अब तक बात करेंगे टोटल 4 विकेट मैदान से बाहर लौट चुकी है. नए बल्लेबाज आएंगे, लेफ्टी बल्लेबाज यश कोहली मैट्रामा युवराज जिन्हें कहा जाता है. कुंबड़भुजे गांव के खिलाड़ी 1800 पॉइंट से खरीदा गया. बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, हवा में गेंद, बढ़िया फील्डिंग किया, रोकना चाहते थे लेकिन चलिए कवर के लिए मेरे ख्याल से आर्यन वहां पर आए दूर से. तब तक बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए. क्षमता है, लगता है ताकत है इस बल्लेबाज ने और वही शॉट दिखाकर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया. 2 रन मिलेंगे और 2 रनों की मदद से रन बने 29. 15 गेंदे और 33 रनों की जरूरत. फिलहाल एक हाथ बड़ा हिट अगर यहां से आता है ना तो मुकाबले में दमदार वापसी करेगी मैं कहूंगा, लेकिन इतना तो आसान नहीं है. प्रेशर है कप्तान के ऊपर, क्या प्रेशर से हटकर यहां पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे. बॉलर क्रिश तैयार और टैप किया इस बॉल को, लंगन की तरफ मोड़ा. 1 रन तो जरूर पूरा. अच्छी वापसी नजर आती हुई. तब तक 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 30 रनों के ऊपर. जीतने के लिए बात करेंगे. अभी भी 14 गेंदे और 32 रनों की जरूरत. कप्तान का रोल क्या है यह भी महत्वपूर्ण होगा. 4 इंपॉर्टेंट कल्पेश ठाकुर, प्रवीण ठाकुर और घनश्याम और ऋषभ 4 टॉप 4 बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं. अब यहां पर ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जरूर बनेगी. रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 30. आधा पल्ला यहां पर हो चुका है, आधा सफर अभी भी बाकी है मीरा स्पोर्ट्स मोरावे के लिए. तो पैरों पर डालने का इरादा जरूर किया था. 1 रन तो पूरा. दूसरे की कोशिश, जी हाँ विशाल थोड़े से सुस्त थे, इसका तुरंत फायदा उठाया. 2 रन वहां पर मुकम्मल और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ फिलहाल 32 रन. जीतने के लिए 13 गेंदे 30 रनों की जरूरत. जगह भाई मुकाबला अभी भी 50-50 बैलेंस है, यानी कि तीसरा ओवर. जब ये मैच था पहले सत्र में एमडी खारकर सानवी एंड गोल्डी उल्बे वामनगरी टीम खेल रही थी तो यही कंडीशन थी उनकी भी. 3 ओवर में उनके 29 बने थे. उसके बाद रफ्तार के साथ गाड़ी पकड़ी और ये टारगेट उनके बॉलरों के लिए उन्होंने सेट कर दिया है. और चौक करने का वाइड यॉर्कर का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा और टर्निंग पॉइंट पर मिला ये चौका और इसी चौकों के साथ पलटवार कर रही है मीरा स्पोर्ट्स मोरावे. रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 36, यानी कि 12 गेंदे और 26 की जरूरत. एक बात अच्छी है कि दोनों लेफ्ट हैंडर है और लेफ्टी गेंदबाज का अभी आना मेरे ख्याल से बाकी है. क्या ये पंकज के ऊपर जिम्मेदारी देखी जाएगा भाई? फील्डिंग लगाइए तब तक. पंकज जावळे संघाचा एक एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे. आता त्याला त्याचा एक्सपिरियन्स इथं यूज करावा लागेल आणि पणाला लावावं लागेल, कारण तो टेनिस क्रिकेट खेळता खेळता जवळपास 8-10 वर्ष झाली खेळतोय. त्याच्यामध्ये लेफ्टी रायटी बॅट्समन हे येतच राहतील, पण आता त्याची खरी कसोटी बनावी लागेल पंकजाची, कारण दोन्ही लेफ्टी फलंदाज असणार आहेत मोरावे संघाचे. चलिए ड्रिंक्स जैसे ही समाप्त होगा फिर आप तुरंत फील्डिंग. पानी आया मैदान के अंदर, दीजिए पहले के उनको दीजिए. जब पानी जैसे समाप्त होगा वो फिर से एक बार आप. लेकिन जगह भाई आपने जरूर कहा कि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेट के विश्व में लेफ्टी गेंदबाजों के खिलाफ जब लेफ्टी बल्लेबाज आते हैं तो मुश्किलें बनती है. और देखेंगे आप यहाँ पर कितना अच्छा कमबैक अपनी टीम के लिए करना चाहेंगे. ये लीजिए शैलेश साहब आ चुके हैं. उनकी टीम कल मेरे ख्याल से नियर ऋतु स्ट्राइकर सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था. 80 से अधिक रन बनाए थे उनकी टीम ने, लेकिन उनके ही खिलाफ लास्ट मैच में 73 रन रोके और बाकी लास्ट के 2 गेंदबाजों ने यही इसी तरह रन दिए थे. आई थिंक 52 कुछ, तभी तो बड़ा स्कोर बना था. और जो डिसीजन संदेश कोहली ने ना शांत दिमाग से डिसीजन लिया कि पहले बल्लेबाजी करना चुनना करेंगे. उनको पता था कि वो लास्ट मैच है और सेकंड हाफ में चेस करने के लिए दिक्कत होगी. मनीष की शुरुआत बेहतरीन. चलिए फील्डिंग, अब ड्रिंक समाप्त हो चुका है. फील्डिंग तुरंत लगाइए. अब आएगा खेल में असली मजा, क्योंकि अंतिम 12 गेंदें बची और प्रति ओवर 13 का ये रन रेट. नए बॉलर गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं रंजीत पाटिल पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 2 लेफ्टी है इसकी वजह से इन्हें लाया गया है. अब देखेंगे ये लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का कैसा यहां पर प्रदर्शन रहेगा. तो राइट हैंड बॉलर है, 2 लेफ्टी के खिलाफ कैसे यहां पर खेलना चाहेंगे. चलिए स्पीड अप कीजिए प्लीज, लगातार आप यहां पर समय न व्यतीत करें. अभी भी मैं कहूंगा डगआउट में सबसे खतरनाक खिलाड़ी मुन्ना, वो भी डगआउट में अभी भी बचा है और उनसे बेहतर शेर बूढ़ा. इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस खाता है घास, यानी कि प्रवीण मुंबईकर ने रन दिए, रन बनाने की ताकत दी है उनमें.
और उनके जैसे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में सुरक्षित है मात्र बैटिंग लाइनअप तगड़ा है, यानी कि चिंता की बात है कि लेफ्टी गेंदबाज को कैसे नहीं, उल्केश भी लेफ्टी है, ये दोनों लेफ्टी है, फिर मुन्ना राइट है, अच्छे विकल्प है इनके पास। लेकिन देखेंगे रणनीति क्या रहेगी, गेम प्लान। चलिए फील्डिंग प्लीज आप फील्डिंग की रचना कीजिए। 2 मैचेस बाकी है। देखो आयोजक करता आपको बार बार बता रहे कि आप नहीं ज्यादा समय लेना है, तो फिर भी आप समय ले रहे हो। ये मैच बिल्कुल जगह 11 यानी कि जावली के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है। चलिए बॉलर होंगे तैयार, नए गेंदबाज यश कोहली, रंजित पाटिल, फुल टॉस बॉल हवा में, शॉट फंसा है, फील्डर डाउन द ग्राउंड, विकेट टेकिंग के लिए लाया गया था यहां पर गेंदबाज रंजित पाटिल को, और 5वां करारा झटका। धन्यवाद दीजिए। चलिए यहां पर विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ नए बल्लेबाज आएंगे उल्केश कोहली, जिसे उल्केश कोहली को मेरे ख्याल से 24 रन ठोके थे। क्या वही 24 रन यहां पर वसूल करना चाहेंगे अपने बल्लेबाजी के दम पर, क्योंकि इस एम से जब पिछले मैच पे उन्होंने बल्लेबाजी की थी तो लगातार 2 छक्कों की बौछार उन्होंने की थी। चलिए यहाँ पर रंजीत पाटिल ने आते हुए विकेट टेकिंग एबिलिटी, देखिए वही बैट्समैन है लेफ्टी, तो आप फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली है तो फिर जल्दी कीजिए। तेजस मात्र आप भी आयोजक है तो आप भी जरा बताइए वहां पर, नहीं बहुत समय ले रही है, फिर इधर से फील्डिंग की, उधर से इधर। देखिए चलिए 4 खिलाड़ी ऑन साइड उल्केश के लिए रखे गए, शायद तेजस ने कहा वहां पर। बॉलर तैयार, यश उल्केश के सामने नेट पे रोल होगा उनका, रंजीत माफ कीजिएगा, बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग रन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन वहां पर मिलता हुआ। ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर इस ओवर में कम रन आते तो मैं कहूंगा सानवी एंड गोल्डी एंड दिखाकर प्रतिष्ठान 11 उल्फे गवर्नमेंट नगरी टीम मजबूत स्थिति में बनेगी। 10 गेंदों में चाहिए 25 रनों की जरूरत। आई होप, उम्मीद करते हैं कि यह मैच जबरदस्त देखने को मिले। सुपर ओवर अगर होता तो फिर टेंशन आयोजक को करता होगा। और स्विंग मिस, जबरदस्त गेंदबाजी। पहले मैच में कुछ गेंदबाजी उन्होंने की नहीं थी, लेकिन इस बार जख्मी शेर के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे, जबरदस्त गेंदबाजी। 3 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 1 रन, अब 9 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 25 रनों की आवश्यकता। तेजस मात्रे की दिल की धड़कनें तेज हो रही है, और जग्गा भाई आपकी भी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये मैच। तो पैरों पर जरूर लगी थी, अपील की थी, हाइट फैक्टर अंपायर ने देखा, तब तक वहां पर बिल्कुल 1 रन पूरा होता हुआ 1 रनों के मदद से स्कोर पहुंचाए। 38 रनों के ऊपर जीतने के लिए आप जरूरत है 8 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आने वाली 8 गेंदें और 24, इस वक्त ये ओवर जो है वो काफी जबरदस्त नजर आता हुआ। 2 गेंदें बची है, उल्केश को शांत रखा है। क्या उल्केश शांत रहने वाले में से है या कोई बड़ा हिट लगाने की कोशिश करना चाहेंगे? फुल टॉस जरूर गैप में खेलने का प्रयास, 2 खिलाड़ी आते हुए दूर से, और बढ़िया फील्डिंग, क्या स्टैंडर्ड है फील्डिंग का, इससे गेंदबाज का आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। और ये लीजिए कितनी खतरनाक फील्डिंग नजर आती हुई। 7 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है। मुकाबला धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ला रही है। मामन नोंगरी का ये यंग टैलेंट हमें आर्यन और क्रिश का देखने को मिला, जिसके बदौलत मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब तक कप्तान है मैदान में तब तक ये मैच शायद जिंदा है। लेकिन रुशल क्या कैच तक पहुंच जाएंगे? ओ बढ़िया कैच, कौन है? पंकज घेरत खारकोपर के, जिनके द्वारा ये जबरदस्त कैच पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। आप जीतने के लिए 6 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। सानवी आणि गोल्डी चे कोच तेजसजी मात्रे जरा जास्त खुशीत गाजर घालताना। चला लगेचच फील्डिंग लावून घ्या, नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण लगेचच पाठवा। मुन्ना अशीच वेळ येते मगाशी देखील, धावा पाहिजे होतं शेवटच्या ओव्हरमध्ये अशाच, आणि 3 सुपर ओव्हरमध्ये सामना तुम्हाला पाहायला मिळाला। पाणी चला, पंच वेळ घालवू नका, जा पाणी पाहिजे द्या, जा लवकर पाणी घेऊन जा। ज्या प्रफुल्ल घरत तेजस मात्रे पाणीच आहे ना? प्रफुल्ल घरत उर्फ मुन्ना 6 बॉल 23 या निर्णायक खेळासाठीच ओळखला जाणारा फलंदाज मैदानात गेलाय। मोरावी संघासाठी मगाशीच्या सामन्यामध्ये येऊन त्याने लगावलेला निर्णायक षटकार त्यावेळेला कुठेतरी मॅचला एक
मोमेंटो तयार झाला होता आणि त्यानंतर ती मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेली होती आणि प्रवीण मुंबईकरनं मारलेला कव्हरच्या दिशेनं हुशारीनं मारलेला तो फटका, त्या आलेल्या 3 धावा पळून काढलेल्या, पण तरी पण सुपर ओव्हरमध्ये सामना जाऊन ते समजा विजय होऊ शकले नाही, पण शेवटच्या क्षणापर्यंत जी फाईट केली मोरावी संघानं हे विसरून चालणार नाही. आता गोलंदाज आता आय थिंक पंकजच वाटतायत, कारण या अगोदर लेफ्टी होते त्याच्यामुळे लेफ्टी गोलंदाजाला मागे ठेवला होता आणि आता शेवटला त्यांच्यावरती आता ही जबाबदारी, आता बॅटल चांगला पाहायला मिळेल. त्यांनाही माहिती आहे का हा सामना त्यांच्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्यानंतर बॅटिंग टीमला देखील माहिती आहे की सामना किती इम्पॉर्टंट आणि जग्गाबाई तुमच्या टीमसाठी देखील इम्पॉर्टंट किती येतो. येस, कारण आता जर बघायला गेलं तर पंकज घरत डावकुरे आताचा गोलंदाज विरुद्ध डावकुरे आताचा फलंदाज. मजा आएगा, लेकिन देखिए डगआउट आप देख सकते हैं खिलाड़ी कक्ष मिहिरा स्पोर्ट्स मोरावे का थोड़ा सा मायूस चेहरे नजर आ रहे, कोई मुंह लटका कर बैठा है तो कोई हाथों की घड़ी लेकर अपने माथे पर. अजून वेळ गेलेली नाहीये, कारण ती जो डावकुरे आताचा असलेला फलंदाज ज्यानं आपल्या षटकामध्ये 24 धावा खर्च केला ते वसूल करण्याचा स्पीड अप पुरेपूर त्याच्याकडे आहे. चला पंच सामना चालू करा लगेच. चलिए बिल्कुल 6 गेंदें और जीतने के लिए 23, पहली 2-3 गेंदें हार या जीत का फैसला तय करेगी. बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज, 6 गेंदें और 23 रनों की जरूरत. पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग है, दूर से खिलाड़ी विशाल आते हुए गेंद के नीचे और कैच आउट, काटा दूर कर दिया है, बल्लेबाज आउट. यहाँ पर जग्गा भाई इसकी वजह से खुश नजर आ रहे कि शायद वो रह सकते हैं, ये सुपर ओवर की तरफ जा सकते हैं. इनका हाईएस्ट स्कोर है 70 का, इसीलिए जग्गा भाई की खबरें वो ज्यादा उड़ रही है. चलिए यहाँ पर 5 गेंदें और जीतने के लिए 23 यानी कि 4 मैक्सिमम छक्के तो यहाँ पर जरूरी होंगे, लेकिन मुन्ना नॉन स्ट्राइक गेंद पर है कि मुन्ना को कब यहाँ पर मौका मिलेगा. पंकज की जबरदस्त गेंदबाजी, हालांकि बहुत सारे क्रिकेट उन्होंने खेले और सही बताया जग्गा भाई की अगर इतना इस सालों का अनुभव अगर आपको यहाँ पर यूज करना है तो यही वो समय है और यही समय के ऊपर उन्होंने क्या विकेट टेकिंग गेंदबाजी की है. नए बैट्समैन शिवांशु भोईर मोरावे, शिवांशु भोईर नए बैट्समैन, पंकज तैयार होते हुए. फुल टॉस बॉल, चलिए यहाँ पर सिंगल लेना चाहेंगे ताकि मुन्ना के पास स्ट्राइक रहे. अब बची हुई गेंद है मेरे ख्याल से 4 और 3 छक्के, 1 बाउंड्री की तलाश यहाँ पर लेनी पड़ेगी. बहुत कठिन लग रहा है इस मैच में. चलिए नेक्स्ट मैच, दोनों भी टीमें तैयार रही है, बेलपाड़ा रॉयल्स और शिवाजीनगर प्रतिष्ठान. चलिए खिलाड़ी आइए, खिलाड़ी कक्ष की तरफ हमारे मंडप के सामने तुरंत आप आइए दोनों भी टीमें. और जैसे मैच ये आखिरी 4 गेंदें हैं वो समाप्त होंगी फिर आप ले जाइए मैदान के अंदर. चलिए मुन्ना भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन मुन्ना को किया गुमराह वहां पर गेंदबाज पंकज ने, और लगभग यहां पर बात करेंगे यह मुकाबला इनके गिरफ्त में नजर आता हुआ. क्या जबरदस्त 8 क्रिकेट खेला इंपॉर्टेंट मैच में. शायद इन्हें हार का सामना ऐसा लग रहा था कि पहले 3 ओवर में करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या दमदार यहां पर वापसी की और निश्चित तौर पर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाते हुए ये मैच जीत के करीब लाते हुए. रिवर्स शॉट का प्रयास पूरी तरीके से यहां पर बांध कर रखा और यकीन कहीं ना कहीं ये मैच में मैं कहूंगा पीछे ढकेल दिया है. दोनों टीमों के सुपर ओवर. चलिए ये ऑलरेडी सुपर 4 में क्वालिफाई, सुपर ओवर के लिए क्वालिफाई हो चुकी है जग्गा भाई की जावली टीम, और शायद ये 2 टीमों के बीच में अमर भाई पहली सुपर ओवर हमें देखने को मिलेगी. क्या वो आज ही होगी? आयोजक टाइम के अनुसार हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, जो भी डिसीजन कमेटी जरूर लेंगे. चलिए क्लीन बॉल, अभिनंदन पंकज, जो भी आपका है कुछ वो आप तक पहुंच गया है क्योंकि आपने विकेट बहुत ही निकाले और साथ ही साथ क्या कमाल का इंपॉर्टेंट विकेट आपने निकाला, अभिनंदन. और इस मैच का हीरो यानी कि आर्यन जिसने दमदार बल्लेबाजी की. चला नेक्स्ट टीम